एक किताब की अहमियत को समझने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हमारा देश एक किताब से चल रहा है, जिसे कहते हैं हमारा संविधान। जी हाँ दोस्तों, मेरी इस लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा का टॉपिक क्या है। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो बुक लवर्स के लिए है। दोस्तों, किताबें एक ऐसा खजाना है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। कई लोग किताबों को विरासत की तरह संजो कर रखते हैं, और रखे भी क्यों ना। असल मायने में देखा जाए तो हमारे पुरखों की असल विरासत किताबें ही तो हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हमारे देश में लगभग 50 से ज्यादा किताबें बैन हैं। इन किताबों को न सिर्फ पढ़ने बल्कि अपने पास रखने के लिए भी बैन लगा हुआ है। अगर ये किताबें आपके पास पाई जाती हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ आप इन किताबों को न तो बेच सकते हैं और न ही इन्हें पब्लिश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों ऐसी ही 5 किताबों के बारे में जिन्हें इंडिया में बैन किया गया है, और क्या कुछ इन किताबों को बैन करने का कारण रहा आपको वो भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडिका और मैं हूँ आपके साथ ज्योति। दोस्तों, किताबें हमें न सिर्फ नॉलेज देने का काम करती है बल्कि हमारे दिमाग का विकास और सोचने के अंदाज को भी बदल देती हैं। तो पहले बात करते हैं भारत में बैन किताब नंबर 1 की। किताब का नाम है द फेस ऑफ मदर इंडिया। दोस्तों, इस किताब को 1990 में लंदन में हेमिस हैमिल्टन पब्लिकेशन में पब्लिश किया गया था। इस किताब को कैथरीन मेयो ने लिखा था। इस किताब में कैथरीन ने कहा था कि भारत स्वराज के काबिल नहीं है, और यही कारण काफी था इस किताब को बैन करने के लिए। इसके बाद इस बुक को बाहर से भारत लाने पर बैन लगा दिया गया। साथ ही साथ कोई व्यक्ति इसे भारत में अपने पास नहीं रख सकता, ऐसा भी प्राविधान कर दिया गया। और अगर फिर भी कोई व्यक्ति इन किताबों को अपने पास रखता है या फिर पढ़ता हुआ पाया जाता है तो ऐसे में उसको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उस दूसरी किताब की जिसे भारत में बैन किया गया है, 9 Hours to Rama। दोस्तों, ये किताब स्टैनली वोलपर्ट ने लिखी है और इस किताब को 1962 में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, इस किताब के भारत में बैन होने का मुख्य कारण था इस किताब में भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना। इस किताब में महात्मा गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसमें लिखा था कि महात्मा गांधी की हत्या का कारण उनकी सुरक्षा में चूक थी। इस किताब में बताया गया है कि जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई उस दिन गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा में ढील दी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना इस लेखक को भारी पड़ गया और ये किताब इंडिया में बैन कर दी गई। दोस्तों, तीसरी किताब का नाम है अंगारे। इस किताब को सज्जाद जहीर और अहमद अली ने लिखा था। इस किताब को सेल्फ पब्लिकेशन में 1932 में छापा गया था। जब ये किताब पब्लिश की गई थी तो इस किताब को लेकर भारत के मुसलमानों के बीच काफी आक्रोश था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस किताब को इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि मुसलमानों के बीच धार्मिक कट्टरता और पितृसत्ता को इस किताब में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने इस किताब को बैन करना ही सही समझा और ये किताब भारत में बैन कर दी गई। दोस्तों, अगली किताब है द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री। धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद 2014 में पेंगुइन इंडिया ने वेंडी डोनिंगर की किताब द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री को वापस ले लिया। दोस्तों, भारत में किताबों के प्रतिबंधित होने का सिलसिला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इस किताब को बैन करने के लिए दीनानाथ बत्रा ने अभियान तक छेड़ रखा था। द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री के साथ ही बीते हुए समय में कई किताबें प्रतिबंधित हुई। दोस्तों, पेंगुइन इंडिया हिंदू धर्म पर लिखी गई ये किताब द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री पुस्तक को वापस लेने और इसकी बाकी बची प्रतियों को नष्ट करने के लिए सहमत शिक्षा बचाओ आंदोलन ने 2011 में पेंगुइन इंडिया के खिलाफ ये कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि ये किताब हिंदुओं का अपमान करती है क्योंकि इसमें हिंदुओं की स्थापित धार्मिक मान्यताओं के विपरीत बातें कही गई हैं। अगली किताब है लेडी चैटर्जीज लवर। दोस्तों, पहले आप ये जान लें कि इस किताब को D.H. लॉरेंस ने लिखा है और ये 1928 में इटली में पब्लिश की गई थी। इस किताब में एक महिला का किस्सा है जिसका पति पैरालाइज होता है, जिसके बाद उस महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। दोस्तों, इस किताब को भारत में अश्लील करार दिया गया था, जिसके चलते इस किताब को भारत में बैन भी कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें इस किताब को ब्रिटिश राज में ही बैन कर दिया गया था। इस किताब को दुनिया के लगभग सभी देशों ने अश्लील करार
करार दिया था, लेकिन 5 साल तक मुकदमा चलने के बाद भारत सरकार ने इसे अश्लीलता के आरोपों से बरी भी कर दिया था।